साडा हक एथे रख। बिहार में रेलवे के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्र आजकल यही कह रहे हैं। प्रदर्शन के दूसरे दिन यानी मंगलवार को भी सैकड़ों अभ्यर्थी बिहार के अलग अलग कोनों में प्रदर्शन करते नजर आए और ये प्रदर्शन है आरआरबी एनटीपीसी के सीबीटी 1 रिजल्ट और ग्रुप डी के दूसरे स्टेज के खिलाफ। जहां सोमवार को ये प्रदर्शन सिर्फ पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल पर देखने को मिला, वहीं अगले दिन इस आक्रोश ने विकराल रूप धारण कर लिया। यह आक्रोश, गुस्से और निराशा की तस्वीरें बिहार के अलग अलग शहरों से हैं। कहीं लाठियां बरसाई गई तो कहीं लाठीचार्ज हुआ। पटना, आरा, नवादा, बक्सर, सीतामढ़ी, नालंदा, मोतिहारी और ऐसे कई इलाकों में यही नजारा देखने को मिला। ये छात्र ट्रेनों की आवाजाही रोककर प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस का आरोप है कि छात्रों ने इन पर पथराव किया है, तो वहीं पुलिस भी हवाई फायरिंग करती नजर आई। वहीं नवादा में छात्रों ने रेलवे स्टेशन पर पथराव किया, साथ ही रेल थाने पर हमला किया और रेलवे ट्रैक मेंटेनेंस इंजन में आग लगाई। रेलवे ट्रैक को भी नुकसान पहुंचाया गया। ऐसी ही कई तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां छात्रों और पुलिस के बीच तनाव की स्थिति पैदा हुई। वहीं बिहार के आरा में हजारों की संख्या में छात्र रेलवे परीक्षा बोर्ड के खिलाफ जमकर हंगामा और विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। आरा रेलवे स्टेशन पर छात्रों की फौज ने रेलवे ट्रैक पर उतरकर अपलाइन और डाउनलाइन दोनों के रेल परिचालन को बाधित कर दिया। इस दौरान हंगामा कर रहे छात्रों ने केंद्र सरकार और रेलवे भर्ती बोर्ड के खिलाफ आक्रोशपूर्ण नारेबाजी भी की। जो एनटीपीसी का रिजल्ट दिया था उसमें पहले जाम लड़कों ने किया कि 20 गुना रिजल्ट के लिए, और वो रिजल्ट जो दिया है उसमें धांधली करके रिजल्ट दिया हुआ है। फिर से उस रिजल्ट को नया रिलीज किया जाए तुरंत, और जो कल नोटिफिकेशन दिया है ग्रुप डी के लिए उसको आप वापस लिया जाए। इसलिए कि जब हम लोग फॉर्म भर रहे थे तो ये नोटिफिकेशन नहीं था, फिर वह कल नोटिफिकेशन तो कल भी जाम की, अभी भी जाम इसलिए हम लोग जाम किए हैं कि ये अपना नोटिफिकेशन वापस ले, और जो 120 क्वेश्चन का ये किया है पैटर्न उसको चेंज। बता दें कि सोमवार दोपहर के बाद से ही पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल पर रेलवे एनटीपीसी परीक्षा के अभ्यर्थी जुटना शुरू हो गए थे। जब तकरीबन 5 घंटे तक इस रूट पर ट्रेन का परिचालन बंद रहा तो आखिरकार पटना के डीएम और एसएसपी पूरे दल बल के साथ स्टेशन पर पहुंचे और आक्रोशित छात्रों से बात करने की कोशिश की। हालांकि उन्हें सफलता नहीं मिली और अभ्यर्थियों का विरोध जारी रहा। आखिरकार जब नाराज छात्र राजेंद्र नगर रेलवे स्टेशन को खाली करने के लिए तैयार नहीं हुए तो जिला प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए आक्रोशित अभ्यर्थियों पर आंसू गैस के गोले दागे और उन्हें खदेड़कर स्टेशन से बाहर कर दिया। बिहार में ये तमाम छात्र रेलवे से अपना गुस्सा रेल रोककर कर रहे हैं, वो भी अग्रेसिव अंदाज में। लेकिन ये बवाल आखिर है किस लिए, बताते हैं। दरअसल 2019 में रेलवे ने निकाली 35,000 से ज्यादा भर्तियां और इसी को लेकर ये पूरी लड़ाई है। लंबे इंतजार के बाद इस भर्ती की पहली स्टेज की परीक्षा यानी सीबीटी 1 2021 में जाकर हो पाई और रिजल्ट अब 2022 में आया है। रेलवे ने करीब 7 लाख कैंडिडेट्स को यहां सिलेक्ट किया है यानी शॉर्टलिस्ट किया है। बता दें कि रेलवे ने 2019 की नोटिफिकेशन में कहा था कि पदों से 20 गुना कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करेंगे, लेकिन यहां छात्रों का कहना है कि कई कैंडिडेट्स एक से ज्यादा पद के लिए शॉर्टलिस्ट हुए हैं, तो ऐसे में कई छात्रों का हक मारा गया है। और इसका मतलब है कि असल में 7 लाख नहीं बल्कि 2 से 3 लाख ही यूनिक कैंडिडेट इनमें शामिल हैं। बता दें कि सीबीटी 1 जिस परीक्षा की यहाँ बात हो रही है ये क्वालिफाइंग परीक्षा है।
इसके बाद शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट CBT 2 देंगे और अंत में करीब 35,000 सिलेक्ट होकर जॉब पाएंगे। इसके अलावा छात्र RRB ग्रुप D एग्जाम में CBT 2 के खिलाफ भी विरोध कर रहे हैं। दरअसल रेलवे ने हाल ही में जानकारी देते हुए बताया है कि CBT 1 एग्जाम में सफल होने वाले उम्मीदवारों को CBT 2 भी देना होगा। CBT 2 के बाद PET और मेडिकल परीक्षण आयोजित किया जाएगा, जबकि अब तक उम्मीदवारों को ये लग रहा था कि CBT 1 के बाद उन्हें सीधा PET देना होगा। ऐसे में एक और चरण की परीक्षा जोड़ देने के बाद उम्मीदवारों के बीच आक्रोश का माहौल है। न्यूज़ तक ब्यूरो।